पांडव अपने अज्ञातवास से पहले 12 वर्षों का वनवास पूरा कर रहे थे। एक दिन वे जंगल में बहुत प्यासे हो गए। सहदेव पानी की तलाश में निकले और एक सुंदर सरोवर पर पहुँचे। लेकिन जैसे ही उन्होंने पानी पीना चाहा, एक आवाज आई, हे राजकुमार, यह जल तुम तभी पी सकते हो जब मेरे प्रश्नों का उत्तर दोगे, नहीं तो मृत्यु निश्चित है। सहदेव ने उसकी बात अनसुनी कर पानी पिया और तुरंत बेहोश होकर गिर पड़े। फिर नकुल, अर्जुन और भीम भी बारी बारी गए और वही हश्र हुआ। आखिर में युधिष्ठिर स्वयं गए। उन्होंने अपने भाइयों को मृत अवस्था में देखा और बहुत दुखी हुए। तभी उसी अदृश्य यक्ष की आवाज आई और उसने वही शर्त दोहराई। युधिष्ठिर ने कहा, हे यक्ष, मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने को तैयार हूँ। कुछ प्रमुख यक्ष प्रश्न और युधिष्ठिर के उत्तर। एक प्रश्न, धरती से भारी क्या है? उत्तर, माँ। 2 प्रश्न, आकाश से ऊंचा क्या है? उत्तर, पिता। 3 प्रश्न, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? उत्तर, क्रोध। 4 प्रश्न, कौन सी चीज साथ छोड़ देती है जब मनुष्य मरता है? उत्तर, धन। 5 प्रश्न, कौन साथ जाता है? उत्तर, धर्म, कर्म। 6 प्रश्न, मनुष्य को सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? उत्तर, रोज लोग मृत्यु को जाते देखते हैं, फिर भी यह सोचते हैं कि हम अमर हैं। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। अंत में यक्ष ने पूछा, तुम किस एक भाई को जीवन दान देना चाहोगे? युधिष्ठिर ने कहा, मैं नकुल को चाहता हूँ। भीम और अर्जुन जैसे बलवान भाइयों को छोड़कर नकुल क्यों? युधिष्ठिर बोले, मैं कुंती का पुत्र हूँ। नकुल और सहदेव माद्री के। यदि भीम और मैं जीवित रहते हैं और माद्री के दोनों पुत्र मर जाते हैं तो यह अन्याय होगा। मैं न्याय चाहता हूँ, न कि पक्षपात। यक्ष प्रसन्न हो गया। उसने अपने असली रूप में प्रकट होकर बताया कि वह धर्मराज यम है, स्वयं युधिष्ठिर के पिता। और फिर उसने युधिष्ठिर के सभी भाइयों को जीवन दान दिया। सार, यह कथा हमें सिखाती है, विवेक, संयम और न्यायप्रियता ही सच्चा धर्म है। जीवन में धर्म और उत्तरदायित्व को निभाना सबसे बड़ा कर्तव्य है। बुद्धि और संयम से ही हम किसी भी संकट को पार कर सकते हैं।